क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारे जीवन को जकड़े हुए है? क्या आपने भी कभी ऐसे सवालों में खुद को उलझा पाया है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं मिल रही सफलता? मैं सबका भला चाहता हूँ, फिर भी क्यों मन अशांत है? क्यों जीवन एक अदृश्य बोझ सा लगता है, जो हर सुबह आँख खुलते ही हमारी आत्मा पर बैठ जाता है? अगर ये सवाल कभी आपके भीतर गूंजे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन एक शर्त है। अगर आप सच में अपने जीवन को भीतर से बदलना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। अधूरी बात अक्सर भ्रम पैदा करती है और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। और यदि आपने इसे पूरा देखा, तो मैं वचन देता हूँ, यह आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कोई दिव्य और ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन आपसे कभी छूट न जाए। अगर ये संदेश आपको भीतर तक छू जाए, तो शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस बात ने आपकी आत्मा को झकझोरा। अब आइए आरंभ करते हैं उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर, जो करोड़ों आत्माओं को बोझ से मुक्त कर सकती है। भाग 1। आत्मा का अदृश्य बोझ, जिसे आप जानते हैं पर समझते नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बोझ आपके कंधों पर नहीं, आपकी आत्मा पर है? आप पूरी मेहनत करते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं। फिर भी सफलता जैसे दूर भागती है। शांति जो कभी भीतर से निकलती थी, अब जैसे लापता हो गई है। और रातें कभी डरावनी नहीं थीं, पर अब जैसे चुप्पी भी चीखती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा कोई खाली पन्ना नहीं है। ये एक ग्रंथ है जिसमें आपके अनगिनत जन्मों का लेखा जोखा लिखा है। कल्पना कीजिए, एक विराट पुस्तकालय, जहां हर किताब आपके एक जन्म की कहानी है। कितने जन्म आपने लिए होंगे? हजारों, लाखों, करोड़ों। और हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। किसी का दिल टूटा होगा, किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, कहीं स्वार्थ से कोई छल गया होगा, शायद जानबूझकर, शायद अनजाने में। ये सब कुछ आपकी आत्मा के ग्रंथ में दर्ज है। इसे ही कहते हैं कर्मों का बंधन। ये बंधन कोई रस्सी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक कंपन, जो आपको बार बार उसी दुख की ओर ले जाती है, उसी बाधा की ओर, उसी तकलीफ की ओर। आप कहते हैं, मैंने तो पूजा की थी, फिर भी क्यों मेरा घर उजड़ गया? मैंने तो सबका भला चाहा, फिर क्यों मुझे धोखा मिला? मैं मंदिर गया, व्रत किया, दान किया, फिर भी क्यों मेरी मनोकामनाएं अधूरी है? तो क्या पिछले जन्मों का भार। शास्त्र कहते हैं, वो लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो सोचिए, आपके नाम की कितनी कर्म किताबें इस पुस्तकालय में होंगी, और उनमें कितनी बार आपने जानबूझकर या अनजाने में पाप किए होंगे। ये बोझ, ये एनन, ये अनदेखी धूल आपके वर्तमान जीवन के नल को गंदा कर रही है। मान लीजिए, टंकी साफ है, पाइप भी नया है, पर स्रोत ही गंदा है, तो क्या जल शुद्ध होगा? नहीं। इसीलिए आपके जीवन में निराशा, असफलता और बेचैनी आती है, बिना किसी बाहरी कारण के। ये उस आत्मिक स्मृति का बोझ है, जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, पर भीतर महसूस करते हैं, हर दिन, हर रात। लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं, कोई इसे ग्रह दोष मानता है, कोई इसे भगवान की इच्छा। पर सच ये है, ये सब आपके ही कर्मों का गूढ़ विज्ञान है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई उपाय है? क्या हम इस आत्मिक बोझ से मुक्त हो सकते हैं? क्या बिना किसी कठिन तपस्या, बिना लाखों का दान, बिना काशी कैलाश गए कोई उपाय संभव है? हाँ, बिल्कुल है। और ये उपाय इतना सरल है कि यही उसकी सबसे बड़ी दिव्यता है। कहीं न कहीं आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ रोक रहा है। और अब आप जानना चाहते हैं, क्या वह एक सरल, सीधा और शक्तिशाली उपाय है जिससे आत्मा का ये बोझ हल्का हो सके? तो अब हम आते हैं उस दिव्य रहस्य पर, जिसे जानना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसकी गहराई तक पहुंचते हैं। क्या है वह 5 मिनट की साधना? सबसे पहले यह समझ लीजिए, यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह धार्मिक विधि नहीं है, यह ध्वनि और भाव के विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका मूल तत्व है नाम जप, लेकिन मात्र होंठों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से, आत्मा की पुकार से। चरण 1। समय और स्थान का चयन। दिन में कोई भी ऐसा समय चुनिए जब आपको कोई डिस्टर्ब न करे। एक शांत जगह पर बैठिए, जमीन पर पालथी मारकर या कुर्सी पर कमर सीधी रखकर। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब 5 मिनट का टाइमर लगाए। यहीं से आपकी यात्रा आरंभ होती है। चरण 2।
पहला मिनट केवल दर्शक बनिए। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने मन को देखिए। विचार आएंगे, भविष्य की चिंता, बीते समय का पछतावा, कोई असंतोष, कोई पीड़ा। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उन्हें देखें। मानो आप किसी थिएटर में अकेले बैठे हो और सामने एक फिल्म चल रही हो। यह अभ्यास आपको मन से अलग करता है। आप मन नहीं है, आप मन के साक्षी हैं। यह सत्य जागृत होने लगता है। चरण दूसरा और तीसरा मिनट, भाव का निर्माण। अब गहराई में जाइए। अपने जीवन की सभी गलतियों को स्वीकार कीजिए। अपने भीतर एक गहरी विनम्रता और करुणा लाए। आपका मन कहेगा, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। आपको अपने अहंकार को पिघलाना होगा। अपने ईश्वर, मैंने अनगिनत जन्मों में जाने अनजाने में कितनी ही आत्माओं को पीड़ा दी है। मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। तू ही मेरा आश्रय है। इस भावना के बिना यह प्रक्रिया अधूरी है। यह भाव ही वह कुंजी है जो दिव्यता का द्वार खोलती है। चरणवर चौथा मिनट, नाम जप की ऊर्जा। अब अपने हृदय से उस परमपिता को पुकारिए, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं। राम, कृष्ण, शिव, हरि, दुर्गा, नारायण, ईसा, अल्लाह, जो भी आपके हृदय को छूता हो। आपको होठों से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मन में उस नाम का जप कीजिए। कल्पना कीजिए, हर सांस के साथ रा भीतर जा रहा है और मम बाहर आ रहा है। हर श्वास उस दिव्य नाम से भर जाए। यह केवल नाम नहीं है, यह एक ध्वनि ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड की मूल तरंग है। नास्त्र कहते हैं, नामी में कोई भेद नहीं। इसलिए जब आप राम कहते हैं तो वह सिर्फ एक उच्चारण नहीं, बल्कि वह भगवान राम की पूरी चेतना है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। चरण 5, पांचवा मिनट, मौन की शांति। अब नाम जप रोक दीजिए। बस उस शांति को महसूस कीजिए जो अभी अभी आपके भीतर जन्मी है। आपको लगेगा जैसे कुछ बहुत भारी चीज हट गई हो। एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही वह क्षण है जहां आप और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां आत्मा पर चढ़ी पापों की परतें घुलने लगती हैं। अब तक आपने समझा कि आपकी आत्मा पर जो बोझ है वह आपके पिछले जन्मों के कर्मों से बना है। आपने यह भी जाना कि केवल 5 मिनट की साधना बिना किसी कर्मकांड के, केवल ईश्वर के नाम जप से कैसे उस कर्म बंधन को काट सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ नाम लेने से जीवन बदल सकता है? क्या इसका कोई वास्तविक असर भी होता है? तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस ऊर्जा परिवर्तन के विज्ञान में जो हर रोज हर क्षण आपकी चेतना को पुनर्नवा करता है। मानसिक शुद्धता और आंतरिक शांति। जब आप रोज केवल 5 मिनट उस नाम जप की साधना करते हैं तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वह होता है आपके मन के स्तर पर। आप पाएंगे कि बिना किसी प्रयास के आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। वह बेचैनी जो हर समय भीतर सुलगती थी अब ठंडी पड़ने लगी है। नींद गहरी और मन हल्का हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ईश्वर के नाम की ध्वनि कोई साधारण कंपन नहीं है, वह सतोगुण की उच्चतम तरंग है। और जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो वह कंपन आपके भीतर के तमस और रजस, आलस्य और विकारों को जलाने लगता है। इससे आपका मन स्वच्छ और स्थिर हो जाता है। जैसे गंदे पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर से पानी साफ दिखने लगता है। बस वैसा ही होता है। व्यवहार में बदलाव और करुणा का जागरण। नाम जप की यह साधना आपकी वाणी और व्यवहार को भी परिवर्तित करने लगती है। आप महसूस करेंगे आप पहले जितना गुस्सा नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर पहले जहां तिलमिला जाते थे, अब वहां क्षमा और धैर्य प्रकट होता है। जिन लोगों से पहले मन खिन्न रहता था अब उनके लिए भी करुणा उत्पन्न होती है। यह कैसे हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आपकी आत्मा पर जमी पापों की मैल हटती है, वैसे वैसे उसका प्राकृतिक तेज, करुणा और प्रेम बाहर आने लगता है। आपके चेहरे पर एक चमक दिखने लगेगी। आपके शब्दों में मिठास आ जाएगी। लोग पूछेंगे, तुम्हारे भीतर कुछ तो बदल गया है, क्या किया तुमने? और आप मुस्कुरा कर कहेंगे, बस हर दिन 5 मिनट अपने प्रभु को याद करता हूं। बाधाएं हटने लगती है, अवसर आने लगते हैं। अब आते हैं व्यवहारिक जीवन के चमत्कारों पर। जब आत्मा के कंपन शुद्ध होते हैं तो ये सृष्टि की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाने लगते हैं। पहले जो काम अटक जाते थे वो बनने लगते हैं। जहां बार बार विफलता मिलती थी वहां अनायास सफलता मिलने लगती है। जिन्हें आप बार बार समझाते थे वे बिना कहे आपकी बात मानने लगते हैं।
ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। जैसे रेडियो को सही तरंग पर ट्यून किया जाए तो स्पष्ट आवाज आने लगती है, वैसे ही जब आपकी आत्मा ईश्वर के नाम से ट्यून होती है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपका संवाद साफ और शक्तिशाली हो जाता है। चोर कर्मों का नाश और भविष्य का पुनर्निर्माण। सबसे अद्भुत बात यह होती है कि यह साधना न केवल आपके मन और जीवन को बदलती है, बल्कि आपके भविष्य के रास्ते भी सुधारती है। क्यों? क्योंकि नाम जप का कंपन आपके पुराने नकारात्मक कर्मों की ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट करता है। यह किसी दवा की तरह नहीं है जो शरीर पर असर करे, बल्कि यह एक ऊर्जा प्रवाह है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। अजामिल जैसे पापी को नारायण नाम लेने से मोक्ष मिला, तो श्रद्धा और भाव से जप करने वाले का तो कल्याण निश्चित है। अब सोचिए, अगर आप ये साधना रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके पुराने कर्मों का हिसाब कम होता जाएगा और नया जीवन शांति, समृद्धि और संतुलन से भर जाएगा। आपका जीवन अब एक उत्सव बन सकता है। जब आत्मा पर से पापों का भार उतरता है तो आप वही व्यक्ति रहते हैं, पर आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाता है। अब आपको लोगों से शिकायत नहीं रहती। अब कोई आपको नीचा दिखाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं। अब अगर कोई दुख भी आए तो भीतर से आप टूटते नहीं, बल्कि कहते हैं, यह भी प्रभु की इच्छा है। यही है मोक्ष की शुरुआत, आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता। अब एक आखिरी सवाल बचा है, एक उलझन, एक ऐसा प्रश्न जो हर जागरूक आत्मा को कभी न कभी परेशान करता है। अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मेहनत, सेवा, ईमानदारी, पूजा, फिर भी क्यों मेरा जीवन रुक रुक कर चलता है? क्यों ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो मुझे हर बार रोक देती है? क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी अपने ही जीवन से एक गहरी थकान महसूस की है? क्या आपने वो शब्द बिना बोले भी सुने हैं, क्यों नहीं बदलती मेरी किस्मत? तो चलिए, अब हम इस अंतिम उत्तर तक पहुंचते हैं। जीवन क्या है? सिर्फ समय और घटनाओं का जोड़। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जीवन केवल वह नहीं है जो हम देख सकते हैं। ये एक लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं एनलाइसन, वो केवल वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं है। ये उस लंबे हिसाब किताब का हिस्सा है जिसे आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों से डोर रही है। कर्मों का सिद्धांत कहता है, हर कर्म एक बीज है जो फल देगा, चाहे आज, कल या अगले जन्म में। अगर आप आज तक वृक्ष का फल नहीं देख पा रहे हैं, तो हो सकता है आपने बीज गलत भूमि में बोया हो या सही बीज बोया है, लेकिन धैर्य खो बैठे हैं। जो जानवर्धक विचार जो जीवन की गहराई को खोलते हैं। पहला सूत्र, कर्म कभी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। किसी को दुख देकर आप उससे माफी मांग सकते हैं, लेकिन वह ऊर्जा जो आपने उत्पन्न की वह ब्रह्मांड में जीवित रहती है, और वही ऊर्जा कभी न कभी लौटकर मिलती है। दूसरा क्षय, पाप का कह दिखावे से नहीं। बाह्य कर्मकांड, दान, पूजा, ये सब माध्यम है, लेकिन अगर हृदय में अहंकार है, स्वार्थ है, तो वह असली शुद्धि कभी नहीं हो पाती। इसलिए जब हमने कहा 22 मिनट के लिए बस प्रभु को पुकारो, तो उसका मतलब था अपने भीतर की गहराई से, जहां कोई और नहीं, सिर्फ आप और ईश्वर हो। तीसरा सूत्र, आत्मा का भार हटता नहीं जब तक मैं का भार ना हटे। जब तक आप सोचते हैं मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगा, तब तक ईश्वर आपकी सहायता नहीं करता। लेकिन जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल तुम्हारा हूं, तो वह क्षण ईश्वर के उतरने का क्षण होता है। इस पूरी साधना का सार, मीनिंग का अर्थ क्या है? अब तक आपने समझा कि यह साधना न तो समय मांगती है, न धन, न कोई विशेष जान या जात पात। यह केवल मांगती है भाव, समर्पण और नियमितता। हर दिन 5 मिनट के नाम से अपने भीतर का अंधकार जलाए। हर दिन अपने मैं थोड़ा सा त्यागिए। हर दिन अपने भीतर एक दिया जलाए जो जीवन को रोशन नहीं, मुक्त करता है। अब अंतिम उत्तर, क्यों यह प्रक्रिया ही सबसे शक्तिशाली है? क्योंकि ये आपके भीतर की ऊर्जा को बदलती है, आपकी कर्मशक्ति को पुनर्नवा करती है, और सबसे बड़ी बात, यह आपके और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा देती है। जब आत्मा की दीवारें टूटती है, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि तब आपके अंदर से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। बाय इस कहानी का कर। कहानी यही कहती है,
आपके करोड़ों जन्मों का अंधकार एक छोटे से दीप से मिट सकता है, अगर वह दीप भीतर जलाया जाए सच्चे भाव से। ये दीप कोई मोमबत्ती नहीं, कोई दिया नहीं, बल्कि ये नाम जप की वह अलौकिक ध्वनि है, जो परमात्मा के साथ आपके संबंध को पुनः जोड़ती है। आपने अब तक जो कुछ पढ़ा और जाना, वह कोई कल्पना नहीं, यह सनातन सत्य है। गूढ़, गहरा लेकिन सरल। अब आपसे अंतिम निवेदन, अगर इस पूरी यात्रा में आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर कभी आपकी आंखें नम हुई हों या आपके हृदय में कोई हल्कापन महसूस हुआ हो, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें। अपनी अनुभूति हमारे साथ साझा करें एंड शेयर करें, क्योंकि ये प्रकाश किसी एक का नहीं, हर आत्मा का अधिकार है। और सबसे ज़रूर को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली बार कोई ऐसा ही गूढ़ ज्ञान सामने आए, तो आप उससे वंचित न रहें। ऐश्वर्य की है। याद रखिए, ज्ञान ही असली शक्ति है और आत्मा की सबसे बड़ी भूख शांति भीतर ईश्वर है। बस उसे रोज 5 मिनट का निमंत्रण दीजिए। यही है इस कहानी का सार। यही है आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग। अंत में बस यही कहेंगे, कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट में प्रभु को पुकारो और फिर देखो जीवन कैसे चमत्कार बन जाता है। आप